आज तुम इस वीडियो पर एक्सीडेंटली नहीं आए हो। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि पिछले कुछ टाइम से तुम्हारा दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा। सोच सोच और बस सोच। इतनी सोच कि अब सोचने से भी थकान हो गई है। जब लाइफ में कुछ समझ ना आए ना तो सबसे खतरनाक चीज होती है गलत डिसीजन। ऐसा डिसीजन जो उस वक्त रिलीफ देता है पर बाद में पूरी जिंदगी का बोझ बन जाता है। इसलिए मैं सीधा पूछ रहा हूँ, क्या तुम थक गए हो हर चीज को एनालाइज करते करते? क्या तुम्हें लगता है जैसे लाइफ चल तो रही है पर आगे बढ़ ही नहीं रही? सुबह आंख खुलती है पर मन में कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। रात को सोते वक्त लगता है कल भी ऐसा ही होगा। और सबसे अजीब बात यह होती है कि तुम ये भी क्लियर नहीं कह पाते कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। बस इतना पता है अंदर कुछ हैवी सा है, कुछ अटका हुआ है। अगर इन सवालों में कहीं भी तुम खुद को पहचान पा रहे हो, अगर एक भी लाइन तुम्हें तुम्हारी अपनी लग रही है, तो याद रखना ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और जो बात मैं आगे कहने वाला हूँ वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। कभी नोटिस किया है तुम पूरा दिन बिजी रहते हो पर रात को जब अकेले बैठे होते हो ना तो लगता है जैसे आज भी कुछ हासिल नहीं हुआ। करियर के बारे में सोचो तो दिमाग के अंदर सिर्फ सवाल ही सवाल होते हैं। समझ नहीं आता कि जो कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या बस टाइम निकल रहा है। रिलेशनशिप में हो तो क्लैरिटी नहीं, और अगर नहीं हो तो अकेलापन और ज्यादा बोलने लगता है। कभी किसी के साथ होते हुए भी अंदर से बिल्कुल अकेला महसूस होता है। पैसा कम आ रहा है, मेहनत हो रही है पर फ्यूचर का पिक्चर ब्लर है। ना ये क्लियर है कि आगे क्या होगा, ना ये समझ आता है कि आज जो कर रहे हो उसका कल कोई मतलब भी होगा या नहीं। और सबसे कंफ्यूजिंग बात ये होती है तुम लेजी नहीं हो, तुम कामचोर नहीं हो, तुम मेहनत से भागने वाले भी नहीं हो, फिर भी प्रोग्रेस जीरो लगती है। दिन खत्म हो जाता है पर लाइफ वहीं की वहीं खड़ी रहती है। जैसे तुम दौड़ तो रहे हो पर ट्रेडमिल पर। और यहीं पर एक बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है। इसलिए हर चीज अधूरी लगती है, इसलिए मन शांत नहीं होता, इसलिए लाइफ में सब कुछ होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लगता। अगर ये सुन के तुम्हें लगा ये तो मेरी ही लाइफ चल रही है तो रुक जाओ, क्योंकि जो तुम महसूस कर रहे हो वो बेकार नहीं है, ये बस शुरुआत है। अब यहाँ एक बात ऐसी है जो शायद तुमने कभी इस नजरिए से नहीं सुनी होगी। जब लाइफ में कुछ समझ ना आए ना, जब सब उल्टा पुल्टा लगने लगे, जब खुद पर भी डाउट होने लगे, वो फेलियर का साइन नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है, अपग्रेड का सिग्नल। तुम जिस वर्जन में अब तक जी रहे थे वो वर्जन अब काम का नहीं रहा। उसकी सोच, उसके सपने, उसका कंफर्ट सब छोटे पड़ गए हैं। इसलिए लाइफ तुम्हें कंफ्यूज कर रही है। समझ लो जैसे एक पुरानी दीवार है जो गिरने वाली है। जब तक वो दीवार खड़ी रहेगी नई बिल्डिंग बन ही नहीं सकती। कंफ्यूजन का मतलब होता है पुरानी पहचान धीरे धीरे मर रही है। और जब पुरानी पहचान मरती है ना तो दर्द होता है, डर होता है, लगता है जैसे कुछ टूट रहा है, पर असल में कुछ टूट नहीं रहा होता, कुछ बन रहा होता है। क्लैरिटी तुरंत इसलिए नहीं आती क्योंकि नई पहचान अभी लोड हो रही होती है। जैसे फोन अपडेट के टाइम हैंग हो जाता है वैसे ही लाइफ भी बीच में अटक जाती है। और यहीं पर कृष्ण का तरीका समझना जरूरी है। मैं जब नया रास्ता दिखाने वाला होता हूं ना तो सबसे पहले तुम्हारी पुरानी सोच तोड़ता हूं। मैं वो चीजें छीन लेता हूं जिन पर तुम अंधा भरोसा बैठे हुए थे। वो क्लैरिटी छीन लेता हूं जिससे तुम कंफर्ट में रह सको। क्योंकि जब तक पुराना स्ट्रांग होता है इंसान नया एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर सा गया है, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, तो घबराना मत। ये टूटना नहीं है, ये बदलाव का सिग्नल है। और जो बदलाव को समझ लेता है वही आगे चलकर सबसे अलग बन जाता है। पार्थ, सोचो जरा, अगर जिंदगी में सब कुछ हमेशा क्लियर होता, अगर हर सवाल का जवाब पहले से पता होता, तो इंसान बस चल रहा होता, बदल नहीं रहा होता। ग्रोथ हमेशा क्लैरिटी से नहीं आती, ग्रोथ आती है कंफ्यूजन से। कंफ्यूजन तुम्हें मजबूर करता है रुकने के लिए। पहली बार जिंदगी तुम्हें भागने नहीं देती और पूछती है तू सच में कौन है। इस फेज में आदमी धीरे धीरे अकेला होने लगता है। इसलिए नहीं कि लोग छोड़ देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि शोर बर्दाश्त नहीं होता। सॉलिट्यूड आता है, और सॉलिट्यूड में पहली बार तुम खुद की आवाज सुनते हो। फिर सेल्फ क्वेश्चनिंग शुरू होती है, वो सवाल जो पहले कभी पूछे ही नहीं गए थे। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? ये मेरी लाइफ है या किसी और की एक्सपेक्टेशंस? और सबसे मुश्किल चीज जो होती है ना वो है ईगो डेथ। जो तुम खुद को समझते थे वो धीरे धीरे गलत सा लगने लगता है। जो चीजें तुम्हें पहले डिफाइन करती थीं
अब वो काफी नहीं लगती। इसलिए कंफ्यूजन इतना पेनफुल होता है, क्योंकि ये सिर्फ सिचुएशन नहीं तोड़ता, ये पहचान तोड़ता है। पर सच ये है, जो लोग कभी कंफ्यूज नहीं होते वो खुद को ढूंढते ही नहीं, वो सीधा वही रास्ता पकड़ लेते हैं जो सोसाइटी, फैमिली या सर्कमस्टेंसेस ने बना दिया होता है। जिंदगी भर चलना आसान होता है, पर अपनी मर्जी से चलना, उसके लिए कंफ्यूजन से गुजरना पड़ता है। इसलिए याद रखना, जो लोग कंफ्यूज नहीं होते वो जिंदगी भर दूसरों के बनाए रास्ते पर चलते रहते हैं, और जो कंफ्यूज होते हैं वो पहले टूटते हैं, फिर कुछ ऐसा बन जाते हैं जो खुद के लिए भी नया होता है। एक पैटर्न होता है जिंदगी का, जो ऑलमोस्ट हर इंसान की लाइफ में रिपीट होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे समझ जाते हैं और कुछ लोग उसे सिर्फ सह कर रह जाते हैं। इंसान शुरू में सब कुछ ट्राई करता है, मेहनत भी करता है, एडजस्ट भी करता है, कभी खुद को समझाता है, कभी खुद को फोर्स करता है। लगता है बस थोड़ा और पुश चाहिए, बस एक और अटेम्प्ट, शायद इस बार हो जाए। पर धीरे धीरे एक पॉइंट आता है जब सब कुछ ट्राई कर लेने के बाद भी कुछ काम नहीं आता। न दिमाग साथ देता है, न दिल मानता है, न लाइफ रिस्पॉन्ड करती है। और वही पॉइंट होता है जहां जिंदगी अचानक शांत हो जाती है। न ज्यादा प्रॉब्लम होती है, न ज्यादा एक्साइटमेंट, बस एक साइलेंस। वो साइलेंस शुरू में डराता है, क्योंकि इंसान शोर का आदी हो चुका होता है। कॉन्स्टेंट थॉट्स, कॉन्स्टेंट प्लानिंग, कॉन्स्टेंट टेंशन। पर जब वो साइलेंस थोड़ा रुक जाता है ना, तो उसके अंदर कुछ अलग होने लगता है। पहली बार इंसान बिना भागे बैठा होता है। पहली बार उसे रियलाइज होता है कि जो मैं ढूंढ रहा था शायद वो बाहर था ही नहीं। और यहीं पर जिंदगी का सबसे गहरा सच सामने आता है। कृष्ण आवाज में नहीं बोलते, वो सिचुएशन बनाकर सिखाते हैं। जब तक तुम भाग रहे होते हो, जब तक तुम प्रूव करने में लगे होते हो, तब तक क्लैरिटी नहीं आती। पर जब सब फेल हो जाता है, जब ईगो थक जाता है, जब इंसान मान लेता है कि शायद मुझे रुकना चाहिए, उस साइलेंस में ही क्लैरिटी का पहला बीज गिरता है। कोई लाइटनिंग नहीं गिरती, कोई ड्रामेटिक मैसेज नहीं मिलता, बस धीरे से एक फीलिंग आती है, मैं पहले जैसा नहीं रह सकता। और वहीं से नया रास्ता शुरू होता है। इसलिए अगर आज तुम उस स्टेज पर हो जहां सब ट्राई करने के बाद भी लाइफ चुप हो गई है, तो समझ लेना ये एंड नहीं है, ये टीचिंग फेज है। और जो इस साइलेंस को समझ लेता है, उसकी जिंदगी दोबारा कभी पहले जैसी नहीं रहती। जब लाइफ कंफ्यूज हो जाए ना, तो सबसे पहली चीज जो दिमाग बोलता है वो होती है जल्दी कुछ करना पड़ेगा। पर सच यह है, जब क्लैरिटी नहीं होती तो जल्दबाजी सबसे बड़ा नुकसान करती है। ऐसे टाइम पर लिया गया डिसीजन तुम्हें थोड़ी देर का रिलीफ दे सकता है, पर बाद में वही डिसीजन पूरी जिंदगी को और उलझा देता है। इसलिए याद रखना, जल्दबाजी कृष्ण के प्लान को बर्बाद कर देती है। जब लाइफ स्लो कर रही है तो तुम्हें भी स्लो होना पड़ता है। हर सवाल का जवाब आज ही मिल जाए ये जरूरी नहीं। दूसरी चीज जो इस फेज में सब कुछ बिगाड़ देती है वो है नॉइज। ज्यादा लोग, ज्यादा ओपिनियंस, ज्यादा कंटेंट। हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा होता है। कोई बोलता है ये कर, कोई बोलता है वो छोड़। पर सच ये है, जब तुम हर किसी की सुनते हो ना, तो तुम खुद की सुनना भूल जाते हो। इसलिए थोड़ा पीछे हटना जरूरी होता है। कम लोग, कम बातें, कम स्क्रीन्स। साइलेंस इस फेज में लग्जरी नहीं होती, जरूरत होती है। और फिर आता है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सच। कंफ्यूजन के टाइम पर बड़े सपने तुम्हें बचा नहीं पाते, बड़े प्लान तुम्हें और डरा देते हैं। इस फेज में जो चीज जिंदा रखती है ना, वो है छोटा एक्शन। रोज का एक सिंपल काम, रोज का एक छोटा स्टेप, चाहे मन हो या ना हो। क्योंकि कंफ्यूजन में बड़े सपने नहीं, छोटे एक्शंस जिंदगी बचाते हैं। कंसिस्टेंसी क्लैरिटी के बाद नहीं आती, क्लैरिटी कंसिस्टेंसी के बाद आती है। और जब तुम रोज खुद को थोड़ा थोड़ा संभालते हो, तो धीरे धीरे लाइफ भी संभलने लगती है। तुम्हें कंट्रोल महसूस होने लगता है, तुम फिर से जिंदा महसूस करने लगते हो। एक बात जो मैं सीधा बोलना चाहता हूं, और शायद कोई तुम्हें क्लियरली नहीं बताता, इस फेज से भागना सिर्फ कंफ्यूजन से भागना नहीं होता, ये जिंदगी से भागना होता है। जब इंसान कंफ्यूज होता है ना, तो वो सुकून ढूंढता है, पर सुकून मिलता नहीं। इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लगता है। फोन, रील्स, सीरीज, नशे, लोग, कुछ भी जो थोड़ी देर के लिए दिमाग को शांत कर दे। पर ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ होता है, जैसे दर्द की गोली। दर्द चला जाता है, पर बीमारी वहीं रहती है। और धीरे धीरे इंसान उस रिलीफ को आदत बना लेता है। उसे लगता है वो ठीक हो रहा है, पर असल में वो रुक गया होता है। इस फेज में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज गलत लोग होते हैं। वो लोग जो तुम्हें तुमसे दूर ले जाते हैं, वो लोग जो तुम्हारी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं, वो लोग जो तुम्हें शॉर्ट टर्म कंफर्ट देते हैं पर लॉन्ग टर्म में तुम्हें खोखला कर देते हैं। कंफ्यूजन के टाइम पर गलत साथ मिलना
गलत रास्ता पकड़ने से भी ज्यादा महंगा पड़ता है। और इसलिए ये बात याद रखना, जो इस फेज को स्किप करता है ना, वो जिंदगी भर भटकता रहता है। वो कभी पूरी तरह फेल भी नहीं होता और कभी पूरी तरह जीत भी नहीं पाता। जिंदगी बस निकलती रहती है और एक दिन वो खुद से पूछता है, काश मैंने उस वक्त रुक कर सुना होता। इस फेज का दर्द छोटा होता है, पर इससे भागने का नुकसान पूरी जिंदगी का होता है। अब एक पल के लिए रुक जाओ और अपने बारे में ये सोचना बंद कर दो कि तुम लॉस्ट हो। सच बोलूं, तुम लॉस्ट नहीं हो, तुम एक चोजन फेज में हो। ये वो फेज है जहां जिंदगी हर किसी को नहीं लाती। ज्यादातर लोग इस मोड़ तक आते ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही सेटल हो जाते हैं आधी जिंदगी आधे सपनों के साथ। पर तुम यहां हो, तुम सवाल कर रहे हो, तुम चैन से रहने के बजाय समझना चाहते हो, और यही चीज तुम्हें अलग बनाती है। अपने कृष्ण का एक नियम याद रखना पार्थ, हर इंसान को क्लैरिटी मिलती है, पर सिर्फ उनको जो कंफ्यूजन से गुजरते हैं। जो कंफ्यूज नहीं होता वो कभी रुकता ही नहीं, और जो कभी रुकता नहीं वो कभी गहराई तक नहीं जाता। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, कि तुम पुराने लोगों, पुरानी बातों, पुरानी जिंदगी में फिट नहीं हो पा रहे, तो घबराना मत। ये साइन है कि तुम बदल रहे हो, और बदलाव हमेशा पहले अकेला करता है, फिर स्ट्रांग बनाता है। तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है ना, वो तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वो तुम्हें तैयार कर रही है। इसलिए खुद को जज मत करो, खुद को कंपेयर मत करो। बस इतना याद रखो, तुम वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए। अगर आज तुम्हारी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जिद छोड़ दो। हर चीज को तुरंत ठीक करने की जिद, हर सवाल का जवाब आज ही चाहिए, ये जिद। बस सर झुका दो, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम थक गए हो। और थकान के बाद जो झुकता है वो टूटता नहीं, वो समझता है। मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। जो चीजें तुम्हारी लाइफ से जा रही हैं वो तुम्हारी पहचान नहीं थी, वो सिर्फ वो बोझ था जिसे उठाते उठाते तुम चलना भूल गए थे। तुम जो दर्द महसूस कर रहे हो ना, वो तुम्हारी गलती का नतीजा नहीं है, वो इस बात का संकेत है कि तुम पुराने से आगे बढ़ रहे हो। आज अगर तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो मुझे याद करो। मैं शोर में नहीं बोलता, मैं तब बोलता हूं जब तुम चुप हो जाते हो। इस वीडियो के बाद तुरंत किसी और आवाज की जरूरत मत ढूंढना। थोड़ी देर यहीं रुको, सांस लो और अपने मन से इतना कह दो, मैं ठीक हूं, मुझे सब अभी समझना जरूरी नहीं। अगर तुम सच में उस फेज से गुजर रहे हो जहां लाइफ अनक्लियर है, जहां दिल भरा हुआ है और दिमाग थका हुआ है, तो कमेंट में व्हाइट हार्ट लिख देना। इसलिए नहीं कि कोई देखे, बल्कि इसलिए कि तुम खुद मान लो कि तुम अकेला नहीं हो। और याद रखना, मैं तुम्हें भटकने के लिए नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें अपग्रेड के लिए रोकता हूं। जब समय आएगा, मैं खुद तुम्हारे सामने तुम्हारा रास्ता खोल दूंगा।